क्वेश्चन है 5/√3 माइनस में है √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, यानी कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि दोस्तों आप हर का परिमेयकरण बहुत ही आसानी से कर पाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 से 3 प्रश्न करवाऊंगा और मात्र इन्हीं प्रश्नों से आप सीख जाएंगे हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों हमारा है 5/√3 माइनस में है √5। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यानी इसका परिमेयकरण करने से पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। जब दोस्तों आप छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, तो आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से यानी बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सवालों को सीखते हैं। पहले सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे 1/√2 है, इसका हमें करना है परिमेयकरण यानी हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आपको यह समझना है कि हर किसको कहते हैं, जो बट्टे में लिखा रहता है इसी को कहते हैं हर। ठीक है, क्या कहते हैं, हर कहते हैं बटे वाले को। ठीक है, √2 क्या है, हर है, और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर रहे हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, नीचे वाले का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है सर। आपको क्या करना है, देखिए जब भी दोस्तों हर का परिमेयकरण आ जाए ना, तो आप क्या करेंगे, जो बटे में लिखा रहेगा ना इसी को क्या करेंगे, गुणा में ऊपर लिखेंगे एक बार। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे इस तरह से बटे में। ठीक है, जो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा रहे ना, यानी जो बटे में लिखा रहे इसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर एक बार ऊपर लिख लेंगे एक बार नीचे लिख लेंगे इस तरह से। यानी आपको क्या करना है, इसी से गुणा करना है और इसी से भाग करना है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, इस एक का गुणा हम करेंगे ऊपर, है ना, एक का गुणा ऊपर करेंगे, यानी ऊपर का गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। तो एक का गुणा करेंगे √2 से, तो हमारा √2 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, √2 ही रहेगा, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए √2 का गुणा हम √2 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा और केवल नंबर आ जाएगा। नंबर क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा केवल। ठीक है, यही दोस्तों क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर है 1/√, में क्या है, 5। ठीक है, 1/√5, इसका हमें करना है परिमेयकरण। तो सर बहुत ही सिंपल है, इसी का गुणा ऊपर कर लेंगे और इसी का गुणा हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, है ना, ऊपर नीचे आपको क्या करना है, इसी से गुणा और भाग करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं, एक का गुणा हम करेंगे √5 से, तो यहाँ पर होगा √5 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, √5 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए √5 का गुणा √5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, यानी यहाँ से अंडर गायब हो जाएगा। ठीक है, केवल कितना आ जाएगा, यहाँ से 5। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो अब दोस्तों हम लेंगे थोड़ा सा बड़ा सवाल। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे कर रहे थे, अब थोड़ा सा बड़ा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हमारा 3 क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो जाएगा 1/ यहाँ पर है 2 प्लस √3। ठीक है, इसका हमें करना है परिमेयकरण। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से गुणा लगाएंगे, लगा लेंगे ना सर। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस √3। ठीक है, तो इसी को आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसी को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 2 प्लस √3 और इसी को नीचे लिखेंगे 2 प्लस √3। लेकिन आपको ध्यान देना है सर, आपको ध्यान देना है, जब यहाँ पर प्लस रहे ना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल कर इसी को ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जगह पर प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, आपको केवल चिन्ह बदलना है सर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने कर लिया है माइनस दोनों जगह पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, है ना, एक का गुणा करेंगे 2 माइनस √3 से, तो यहाँ पर 2 माइनस √3 ही रहेगा। ठीक है, 2 माइनस √3 ही रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, ये फार्मूला होता है। किसका होता है, a स्क्वायर माइनस में होता है b स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है a प्लस बी
और a माइनस बी, है ना। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो a की जगह पर कौन काम कर रहा है 2 और b की जगह पर कौन काम कर रहा है अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। चलिए सर करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फार्मूले को। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 2 माइनस अंडर रूट 3 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है देखिए, नीचे क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा, ठीक है, केवल 3। चलिए सर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, ये लिख लेंगे ऊपर वाला। नीचे क्या है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 को इसके बटे में हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है, बटे में 1 माना ही जाएगा, बटे में हम 1 लिखें ना लिखें इतना ही माना जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हर का परिमीकरण हम कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल करेंगे जो कि हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस सवाल को दोस्तों कैसे सोल्व करना है, बेसिक करना है, जैसे हमने अभी किया था एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, इसको हम लिख लेते हैं, क्या है दोस्तों 5 बटा अंडर रूट 3 और माइनस में है अंडर रूट 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे सर ना, कि इसका हमें गुणा करना है ऊपर नीचे, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 5, है ना, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों जगह पर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, इतना सा काम करना है सर, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम है, लेकिन आपको चिन्ह बदल देना। यहाँ पर जब माइनस रहे ना तो यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे दोनों जगह पर, और जब यहाँ पर प्लस रहे ना तो यहाँ पर कर देंगे माइनस माइनस, है ना, चिन्ह को बदल देना है सर, ठीक है। चलिए बाकी का सवाल दोस्तों वैसा ही रहेगा, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, तो 5 का गुणा हम करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से, तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 इसका गुणा, यानी इससे ज्यादा हम उसको कर नहीं सकते। और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये वही फार्मूला बन गया है, अभी हमने किया था सवाल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है। तो इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, a माइनस बी, और इसको भी हम a मान लें, है ना, और इसको b मान लें, तो a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा सर, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही होता है सर। तो a की जगह पर कौन काम कर रहा है अंडर रूट 3, b की जगह पर काम कर रहा है अंडर रूट 5, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में b स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर वाला ऐसा ही चलेगा, ठीक है, ऊपर वाला ऐसा ही चलेगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 5, ठीक है, तो ये अंडर रूट 5 है। और बटे में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा, ठीक है, केवल 3, और माइनस है तो माइनस, यहाँ भी अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, केवल आएगा 5, ठीक है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे हमें अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 से करना है, तो यहाँ पर हो जाता है इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाता है अंडर रूट 5 का हो जाता है स्क्वायर, है ना, और इस अंडर रूट का मतलब होता है किसी की घात 1/2 होना, ठीक है, किसी की घात 1/2 होना अंडर रूट का मतलब होता है, ठीक है। तो इसकी घात अभी क्या है दोस्तों, अभी इसकी घात क्या है 1/2 है इस 5 की, ठीक है ना, 1/2 है, 1/2 है। तो क्या होता है दोस्तों, इसकी और इसकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है, ये ऊपर 2 हो जाता है, नीचे हो जाता है 2, तो 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, केवल आएगा 5, ठीक है। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया आपको। चलिए तो यहाँ पर 5 लिखा हमने, ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है अंडर रूट 3 और यहाँ पर है अंडर रूट 5, ठीक है, ये ऊपर चल रहा है हमारा। अब दोस्तों इसके बटे में क्या आएगा, देखिए बटे में क्या है, यहाँ पर बटे में है 3, है ना, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है माइनस वाली, तो यहाँ पर ये 3 घट जाएगा प्लस वाला और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा,
यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 2, ठीक है। इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं √3 और ये √5, ठीक है, प्लस में। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।